ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरा 1 साल का गैप ईयर तो ऐसे गया, कुछ मेरा ऐसे 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 ही गया, एमबीबीएस के पीछे गया। और एक बार नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था जिसमें काउंसलिंग नहीं करी, एम्स टैली क्लियर हो गया था, तो वो मेरे हाथ से सीट चली गई थी। एक मेरिट बेस पे सीट चली गई थी जो कि मैंने काउंसलिंग ही नहीं करी थी, मतलब मैंने एडमिशन ही नहीं लिया था उस कॉलेज में, फॉर्म ही नहीं भरा था क्योंकि पता ही नहीं था कि मेरिट बेस पे ले रहे हैं। वरना अब तक तो मेरी नर्सिंग क्लियर भी हो जाती, 4th ईयर भी कंप्लीट हो जाता। ठीक है, अब आया मेरी लाइफ का दूसरा गैप ईयर। सो डिप्रेसिंग, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था वो। मेरे को ये था कि यार मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, अपना खुद का कुछ करना चाहती हूँ। फिर मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। जो दिमाग मेरा था कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे खुद का कुछ करना है, वहाँ अल्लाह ने मुझे एक रूट दिखाया। ठीक है, अब मैं नर्सिंग के लिए कॉलेजेस ढूंढ रही हूँ, मैं नर्सिंग के लिए एफर्ट्स मार रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे पापा ने बता दिया कि तुझे नर्सिंग करनी है, तुझे एमबीबीएस नहीं करनी तो नर्सिंग कर ले। और जबकि अनम को कुछ भी नहीं बताया कि नर्सिंग में करते क्या है, व्हाट इज़ नर्सिंग। बस उसको बता दिया गया है कि नर्सिंग कर रही है क्योंकि उसको कोई और रूट में तो जाने ही नहीं दिया गया है, तो उसको नर्सिंग करनी है। मैंने कहा ओके चलो नर्सिंग के लिए कॉलेज फाइंड आउट करेंगे। मेरा दूसरा गैप ईयर चल रहा है। अब मेरे को करनी थी बिजनेस, मुझे कुछ ना कुछ अपने दम पे पैसे कमाने थे यार। बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय, मतलब जो भी है यार, खुद की भी बहुत सारी नीड्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स से नहीं मांग सकते हो। और कुछ कुछ बच्चों के अंदर ये भी होता है कि हमें अपने पेरेंट्स से नहीं लेना, खुद के दम पे कुछ करना है। आई एम द वन, मैं उनमें से एक हूँ जो हर चीज़ खुद के दम पे करना चाहती है। मैं आधी रोटी खाना पसंद कर लूँगी लेकिन अपने पैसों पे खाऊंगी, मतलब मैं वो लड़की हूँ। मैं अपना आधा पेट भर लूँगी लेकिन अपने पैसों से खाऊंगी। क्या हुआ, मुझे उस बीच मेरी एक फ्रेंड ने ना, मेरी स्कूल की ही फ्रेंड जो कॉमर्स विद मैथ्स से थी, उसने एक स्टेटस लगाया था वर्क फ्रॉम होम का। मैंने उसमें ना रिप्लाई किया कि ये क्या है, इसमें क्या करना होता है। तो लाइक उसने मुझे कुछ वीडियोस वगैरह भेजी, तो मैंने देखा, मुझे ना अच्छा लगा कि यार पैसा कमा सकते हैं, कर लेती हूँ यार। मुझे तो वैसे भी पसंद है ये सब चीज़ें करना ना, नई नई चीज़ें ट्राई करना। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक और चीज़ थी, ये बिजनेस वाली साइड में एक और चीज़ थी कि मैंने ना रीसेलिंग करना स्टार्ट किया था। मुझे नहीं पता कि मुझे ये दिमाग में कैसे आया। एक ना इंस्टाग्राम पे पेज होता था जहाँ पे एक लड़की ना कपड़े सेल करती थी। मैं सच बता रही हूँ, मुझे कपड़े सेल करने का एस भी नहीं आता था। हाउ टू सेल, नथिंग। हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, नहीं पता था मेरे को। लेकिन मैंने फिर भी उस जगह हाथ मारा। उस जगह मैंने क्या किया, मैं ना मेरी ना ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छी है। तो एक पेज होता था क्लोजेस्ट नाम से, तो आज भी है वो पेज, आज भी है। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उस चीज़ का, आज भी वो पेज है। वो बड़ा मस्त मुझे पेज लगता था। तो मैं ये सोचती थी यार ये कपड़े कहाँ से लाती है और कैसे लोगों को सेल करती है। इसकी खुद की तो, क्योंकि वो फिजिकल स्टोर नहीं था, वो सोशल मीडिया पे वो स्टोर था, तो ये कैसे सेल करती है यार। फिर ना मैंने यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी सर्च करना स्टार्ट किया कि हम घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं, घर बैठे हम कैसे कपड़े वगैरह वो कर सकते हैं। तो मुझे मिला मीशो। मीशो ने मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी बनाई थी उस टाइम पे। मैंने मीशो पे रिसर्च स्टार्ट कर दी। अब फिर मुझे पता चला कि आप मीशो पे रीसेल भी कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता कैसे करना है, तो बस मैंने खुद का अपना दिमाग लगाया। मैंने उस पेज को इतना ऑब्जर्व किया। मैंने देखा इसने बहुत सारी कैटलॉग्स डाल रखे, बहुत सारी फ़ोटोज़ डाल रखी है। तो मैंने क्या किया, मीशो से फ़ोटो उठा के अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, उसी के नाम से बनाया था। मुझे नहीं पता था। मैंने उस पेज, वो बहुत बड़ा ब्रांड का पेज बन चुका है मे बी अब तक तो, है ना, कितने साल हो, 10 साल हो गए इसको तो। ठीक है, और बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ उस पेज से कपड़े खरीदते हैं। तो मैंने उसको फॉलो किया, सिर्फ मैंने उस औरत को फॉलो किया था। ठीक है, तो मीशो से मैंने कुछ 50-60 थाउजेंड रुपीज़ अर्न कर लिए थे। तो मैंने वहाँ काम किया। अगर ये जानना है कि मैंने कैसे काम किया, वो आज भी होता है, मैं तुम लोगों को बता दूंगी अगर पूछना चाहते हो तो। पर अभी हम अपनी नीट वाली जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो मीशो से मैंने 50,000 रुपीज़ अर्न कर लिए थे, 50-60 थाउजेंड रुपीज़ अर्न कर लिए थे। और मैं अपने घर में भी दे रही थी उस टाइम पर, अपनी खुद की नीड्स भी पूरी कर रही थी और अपने लिए चीज़ भी खरीद रही थी। तो मेरे फादर बड़े हैप्पी थे। तो मम्मी बोलती थी, मैं बोल रही हूँ ना इसको कुछ उससे करा देते, अपना कॉमर्स वॉमर्स अपना खुद का सेटअप वेटअप कर लेगी तो बेहतर रहता। तो यार देखो, मेरे फादर को जितनी नॉलेज थी उन्होंने मेरे को बताया। मैं उनको कभी गलत नहीं बोल सकती, इसलिए नहीं कि वो मेरे फादर है, इसलिए क्योंकि उनको जितना पता था उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे बताया। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं चाहते, उनके इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते। बस मेरी किस्मत में ये सब लिखा हुआ था, तो मैं ये सब चल रहा था और सब अच्छा है।
गिरते सबके रूट अलग अलग होते हैं, मेरे रूट सीधा नहीं था, मेरे को उड़ते भुड़कते जाना है, ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट किया नर्सिंग में कॉलेजेस देखना। घर में थोड़ा फाइनेंशियल भी थोड़ा दिक्कत चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे, तो घर पे बहुत फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत चल रहा था। तो मैंने कम से कम 10 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरे नर्सिंग के लिए। किसी की 14,000 फीस, किसी की 1400 फीस है, किसी की 1700 फीस है। कहाँ कहाँ नहीं भरे मैं बताती हूँ, कहाँ कहाँ भरे। मैंने शारदा यूनिवर्सिटी में भरा, मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी में भरा, मैंने देहरादून यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भरा, मैंने देहरादून में एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम याद नहीं आ रहा, मैंने वहाँ भरा। इसकी पहली ब्रांच में भरा मैंने, इस जिस यूनिवर्सिटी में मैं अभी हूँ इसकी पहली ब्रांच है अम्बाला में, मैंने वहाँ भरा, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो मुझे ना शारदा और एमिटी बड़ी वो करते थे, फैसिनेट करते थे बहुत ज़्यादा मुझे ना। शारदा यूनिवर्सिटी यार मेरे को उसमें पढ़ना है यार, एक यूनिवर्सिटी लाइफ जीनी है मेरे को तो यार, असल में यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी होती है। तो मैं मतलब फादर बहुत सपोर्टिव थे मेरे, अभी भी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, वो सपोर्टिव हैं तभी मैं यहाँ पर हूँ। फिर उनके साथ मैं रात को पापा आते थे, मैं पापा के साथ बैठती थी खाने के टाइम पे, पापा मेरा फेस देखते थे। मैं बहुत रोती थी उस टाइम पे, मतलब उनके सामने नहीं रो रही होती थी लेकिन मैं अपने रूम में बहुत रोती थी। मुझे बहुत डिप्रेस्ड फील होता था कि लाइक यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा। मेरे से छोटे, मेरे साथ के एज के बच्चे, मेरे क्लासमेट सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई कमा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, और मैं ऐसे मैं बहुत बता नहीं सकती थी, अभी फिर होना आ जाएगा मेरे को उस चीज़ का। फिर मैं रात को बैठती थी, पापा मेरी सुनते थे। मैं नहीं किसी भी टाइम अगर मैं अपने रूम से किसी दिन बाहर नहीं निकल के आती थी तो मुझे पापा बुलाते थे, आ जाना, बता दे आज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ देखी है, कल चलेंगे विज़िट करेंगे। मैंने कहा ठीक है ओके। मैं बैठती थी फ़ोन खोल के बैठती थी, पापा देखो मैंने एमिटी देखी, शारदा देखी। पापा कह रहे, पापा एमिटी और शारदा के बारे में जानते, पापा कह रहे एमिटी देख, एमिटी अच्छा यूनिवर्सिटी है। हमने एमिटी देखा, हमने एमिटी में फाइंड आउट किया, मैंने एमिटी में कॉल किया नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कि ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला कि आप लोग आओ विजिट कर लो, ठीक है। और एमिटी नोएडा वाला एमिटी नहीं, गुरुग्राम वाला, मानेसर वाला एमिटी। मैं और पापा मानेसर गए एमिटी, गलत रूट से, लंबे लंबे रूट से मैप देख देख के हम लोग पता नहीं सुबह से लेके 3:30 बजे हम लोग मानेसर पहुँचे। एमिटी में गई, एमिटी तो ऐसा है कि लाइक मन करता है इसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, लेकिन एमिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, लाइक 50 लाख तक की मेरी वो नर्सिंग हो रही थी। और मेरे फादर एग्री हो गए। मैंने एमिटी में, अगर मेरे पास क्लिप्स होंगी ना एमिटी के हॉस्टल की, मैं क्लिप्स क्लिक करके लाई थी, तो मैं यहाँ डाल दूँगी, नहीं होगी तो फिर नहीं डालूँगी। तो मैं एमिटी के हॉस्टल में गई, एसी वाले हॉस्टल्स, इतने अच्छे लग्जरी हॉस्टल, मतलब लग्जरी भी थे और नॉन लग्जरी भी थे। मैं लग्जरी हॉस्टल में गई, पापा मेरे बड़े खुश हुए कि लाइक चल फाइनली इसमें करा देंगे। मैंने कहा पापा बहुत फ़ीस है, 50 लाख तक हम पहुंच जाएंगे, और मिसलेनियस चार्जेस अलग है, और उस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे फेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं। हम लोग फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गए, उन्होंने हमें लोन के लिए बताया, पापा मेरे एग्री हो गए क्योंकि उनको दिख रहा था कि लाइक मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे मेरा एडमिशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। फिर पापा आए घर पे, उन्होंने हमें कैटलॉग दे दिया था और बोल रहे थे कि हमारे पास अपने ही बैंक के लोग होते हैं जो लोन वगैरह अप्लाई करते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैं घर पे आई, मम्मी भी पूछ रही बेटा हुआ क्या हुआ। मैंने कहा हाँ मम्मी हुआ तो है, पापा बताएंगे। पापा कह रहे हुआ तो है पर बहुत फ़ीस है, लेकिन चल कोई नहीं, कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके। लेकिन मेरा दिल नहीं गवारा कर रहा था कि लाइक मैं MBBS छोड़ रही हूँ। मेरे फादर MBBS प्राइवेट के लिए भी एग्री हो गए थे, मैं MBBS नहीं कर रही हूँ तो मैं नर्सिंग में 50 लाख कैसे कर सकती हूँ। तो एमिटी मैंने अपनी लिस्ट से हटा दिया। फिर मैंने शारदा विजिट किया, 2 ही दिन के अंदर मैंने शारदा यूनिवर्सिटी विजिट की। लाइक उसमें 50 नहीं था पर 30 लाख तक तो था, ठीक है। फिर शारदा यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे काफ़ी कॉल करके बुलाया भी, ये वो। शारदा यूनिवर्सिटी के लिए मैंने एग्री भी कर लिया था कि हाँ चलो शारदा में तो मैं कर लूँगी, चल इतना तो चल ठीक है ओके। मतलब जब मैं बहुत परेशान हो गई ना, मैंने कहा चल ठीक है शारदा ही सही, शारदा में ही कर लूँगी। शारदा यूनिवर्सिटी विज़िट किया मैंने, शारदा 2 बार यूनिवर्सिटी विज़िट किया। लेकिन ना मैंने जो अर्न की थी मनी ना, मैंने कुछ 50,000 रुपीज़ सेव कर लिए थे अपने उस मीशो वाले काम से, मैंने वो सेव करके रख दिए थे। लेकिन घर में ज़रूरत पड़ गई थी, लॉकडाउन भी चल रहा था, काम भी इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था पापा का, और फिर मेरे घर में अर्निंग सोर्स सिर्फ मेरे फादर ही हैं, तो मैंने घर में खर्च कर दिया। और नेक्स्ट डे ही मेरे को मैसेज आता है कि आप लोग फ़ीस जमा करो अपनी यूनिवर्सिटी की। और उन्होंने 50,000 रुपीज़ मांगे थे, और मैं और मम्मी दूसरी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, हम लोग गए हुए थे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी गए हुए थे मेरी मम्मी।
मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ, मेरे पास मेल आता है कि आपको कल शाम तक फ़ीस सबमिट करनी है, मतलब कल आपको दोपहर में फ़ीस सबमिट करनी है। मैं नम होके बैठ गई एक जगह, मेरे को चक्कर आने लगे। एक तो मैं इतनी भाग दौड़ कर रही हूँ, हर दिन भाग रही हूँ, हर दिन यूनिवर्सिटी के लिए भाग रही हूँ कि मेरा एडमिशन हो जाए। ठीक है, मैं बैठी, मैंने कहा मम्मी, मेरी आंखों से आंसू। मम्मी कह रही क्या हुआ, रो क्यों रही है? क्योंकि मैं उस टाइम भी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से आ रही थी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी यूपी में पढ़ती है, और मैं मम्मी को लेके गई हुई थी। मेरी मम्मी पापा ने बड़ी भाग दौड़ गई है मेरे पीछे। मैं बैठी मेट्रो स्टेशन में, मैंने मैसेज पढ़ा, यूपी मेट्रो स्टेशन पे थी मैं बैठी वहाँ पे, मैं रोने लगी। मैंने मम्मी कल फ़ीस सबमिट करनी है, कहाँ से करेंगे हम फ़ीस सबमिट एक दिन के अंदर अंदर? मम्मी कह रही कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। मैंने कहा मम्मी कैसे होगा? फिर मैं घर गई, मैंने पापा को बताया। अब पापा सुन के बहुत टेंस्ड हो गए कि लाइक मौका हाथ में आया है, कैसे करें कैसे करें, मतलब लाचार। वो मैं इतना उस रात में इतना रोई कि अल्लाह, मतलब कैसी दुविधा सामने आके खड़ी हो गई है। एडमिशन के लिए सामने से कॉल आया है, मैं नहीं फ़ीस सबमिट कर पा रही हूँ। बहुत रोई, पापा बहुत परेशान थे उस टाइम पे। तो फिर नेक्स्ट डे आया, मैम का कॉल आया, आपने एडमिशन लेना है। मैंने कहा मैम मैं करती हूँ। मैंने तब भी मना नहीं करा, मैम मैं करती हूँ। फिर शाम हो गई, रात हो गई, दिन ख़त्म। 2 दिन बाद 3 दिन बाद पैसे अरेंज हुए। मैंने मैम को कॉल किया, मैम ने कहा बेटा सीट तो फुल हो गई। अपॉर्चुनिटी एक बार मिलती, बार बार नहीं मिलती। मैम ने बहुत सही बोला, अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिलती है। ओके, ऐसा हुआ। मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी शारदा एमिटीज़ में, ड्रीम यूनिवर्सिटी। वहाँ एक है वाइब है, तो मुझे ऐसे भी था कि लाइक चल ठीक है, लाइक वो मेरे हाथ से जा चुकी थी। फिर शारदा में मैंने अगेन अप्लाई किया, अगेन एक बार और अप्लाई कर दिया था मैंने, उसी बीच दोबारा अप्लाई कर दिया था। ठीक है, तब मुझे ऐसा था कि लाइक अपॉर्चुनिटी एक बार आती है, बार बार आपके डोर पे कोई नॉक नहीं करता। एक बार नॉक हो चुका है मेरे उस यूनिवर्सिटी से। ठीक है, फिर मैंने देहरादून यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा था ना, वो यूनिवर्सिटी फ्रॉड निकली। उस यूनिवर्सिटी में मैंने फॉर्म फिल किया, वो जो मैनेजर थी बीच में, जो मैनेज कर रही थी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को मेरी फ़ीस सबमिट करने के लिए, वो तो शुक्र है कि मैंने अपनी हाफ फीस सबमिट नहीं करी थी उसको। मतलब मैं उसको करने वाली थी, मैं अपने देहरादून में एडमिशन लेने वाली थी। लेकिन मुझे फिर ना पता चल गया कि ये ना फ्रॉड है, ये औरत ना फ्रॉड है, ये यूनिवर्सिटी से बिलोंग तो है कर ही नहीं दिया, मेरा गलत पड़ गया। लेकिन हाँ, उसमें मैंने फॉर्म फिल करवा दिया था। ठीक है, फॉर्म फिल, पर उसके ना बातों से मैंने पहचाना कि मेरे पापा को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, कि ऐसे ऐसे हो रहा है, कि नहीं करनी। फिर बहुत यूनिवर्सिटियाँ छानबीन करी, यूपी गई, गुड़गांव गई, नोएडा गई। फिर पापा बोलते थे काम कर तू, मतलब मम्मी तेरी यहाँ बिजी है, मैं अपना इधर बिजी हूँ, तो एक काम कर तू खुद फाइंड आउट कर ले, जो तुझे बेस्ट लगता है मुझे कॉल कर लियो। मैं यूपी जा रही हूँ, कभी अकेले, कभी यूपी जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ। मतलब मैंने 20-30-40 यूनिवर्सिटी में खुद मैं विज़िट की हूँ, मैं खुद विज़िट की हूँ। धक्के, धूप है, रोज़े होते थे उस टाइम, तो मेरे रोज़े भी चल रहे होते थे। लाइक यही टाइम चल रहा था अप्रैल, मतलब अभी तो फैब चल रहा है, मतलब हाँ, मतलब यही टाइम चल रहा होता था उस टाइम। रोज़े होते थे अप्रैल, मतलब मार्च अप्रैल में होते थे। मैं धक्के खा रही हूँ। फिर एक दिन क्या होता है, मैंने इसकी जो जिस यूनिवर्सिटी में अभी हूँ, मैंने इसमें अप्लाई किया। यहाँ पे मेरा फर्स्ट मेरिट, मतलब वो मेरिट बेस पे ले रहे थे उस टाइम पे, मेरिट बेस पे ले रहे थे। तो मैंने यूनिवर्सिटी में फॉर्म वगैरह अप्लाई किया, तो मेरे को नेक्स्ट डे कॉल आया कि आपको फ़ीस सबमिट करनी है। अब फ़ीस ना, ये ना बहुत जल्दी जल्दी मांग रहे होते थे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मेरा मेरिट बेस पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में नाम आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके बहुत सारी ब्रांचेज हैं। वहाँ पे एडमिशन आ गया, उन मैम का कॉल आता है, बेटा कल आपको फ़ीस सबमिट करनी है कुछ 50,000। मैंने पापा को बताया, पापा कह रहे चल ठीक है, कर लेंगे अरेंज। बट अनफॉर्चुनेटली वो पैसे नहीं अरेंज हो पाए, 50,000 रुपीज़ उस दिन नहीं अरेंज हो पाए। पता नहीं क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, मतलब जब वो टाइम निकल जा रहा था ना, तब वो पैसे अरेंज हो रहे थे। उस टाइम वो पैसे अरेंज नहीं हो रहे थे। और मेरा वहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था कि अम्बाला वाली यूनिवर्सिटी में। और वरना वहाँ पे बच्चों को लेते भी नहीं है, सब लोगों को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, वो आसपास के बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं अपनी पूरी क्लास में से एक ऐसी बच्ची थी जो अभी जिस क्लास में मैं हूँ, उस पूरी क्लास में सब बच्चों ने अप्लाई किया होता है अम्बाला वाली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो मेन यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी ये सेकंड पे आती है। उनमें से सिर्फ एक मैं थी जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया था, बट मैं फीस सबमिट ना करने की वजह से नहीं जा पाई। तब तक तो मैं पूरी टूट चुकी थी भाई, बहुत टूट चुकी थी। पर हाँ, एक चीज़ अच्छी थी मेरे साथ, मैं अर्न कर रही थी। हाँ, मैंने बहुत अर्निंग सोर्स से मैंने बहुत जगह हाथ मारे हैं पैसा कमाने के लिए, घर पे बैठ के ही, क्योंकि जॉब के लिए तो अलाउ था नहीं। तो मैंने बहुत जगह हाथ पैर मारे हैं और मुझे रास्ते मिले भी हैं।
तो इस चीज़ पे भी अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ ना, बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है कि हाउ टू अर्न मनी, मतलब घर पे बैठे कैसे पैसा कमा सकते हैं। मेरे पास बहुत चीज़ें मुझे पता है इस चीज़ में, वो चीज़ एक अलग टॉपिक है, कभी बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा वीडियो बनाने का। फिर क्या हुआ, कहाँ थी मैं, हाँ, इसकी यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से मेरा चला गया। फिर मैंने उसी दिन रात को मेरी आंखों से आंसू आ रहे, मैं बैठी हूँ, पापा बोल रहे क्यों रो रही है, जब तक तेरा बाप जिंदा है ना तू पढ़ेगी भी। मतलब उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, मुझे वो आज भी याद है, जब मेरी सारी होप्स ख़त्म हो गई थी हर जगह से। मैं अब रूम में जाके रो रही होती थी, मैं खाना नहीं, एक टाइम ऐसा मेरा खाना छूट गया, मतलब खाना खा रही थी, पर एक जब पीक टाइम आया ना, जब इसकी भी यूनिवर्सिटी से भी मेरा हाथ, मैंने पानी, मतलब इसकी यूनिवर्सिटी से मेरे हाथ धुल गए थे। फिर उस दिन रात की बात है, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मेरी आंखों से, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने पापा के आगे रोऊँ, मैं रो गई और मैं बहुत इमोशनल हो गई। उन्होंने बोला जब तक तेरा बाप जिंदा है ना तू पढ़ेगी भी और तू बनेगी भी कुछ। मैंने कहा ओके ओके, हम गए, ओके 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 ओके, काम डाउन, ठीक है। मैंने कहा ओके ओके, मतलब फादर तो सपोर्ट कर ही रहे हैं इस चीज़ से। फिर मैंने इसकी उसी रात को ना मुझे ये यूनिवर्सिटी मिली जहाँ पे मैं अभी हूँ, ठीक है। तो मुझे यूनिवर्सिटी मिली, हाँ। और रात को मैं खाना खा के ऊपर चली गई थी, मैं रात को स्क्रॉल कर रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, मेरे पास इतनी सारी वीडियोज़ हैं मेरे रोने की उस टाइम की। सुबह उठते ना मैं पापा के पास पहुंची, क्योंकि मैंने रात को ये यूनिवर्सिटी देख ली थी, इसमें सीट खाली है। मैं बहुत लेट एडमिशन पे आई हूँ, सितंबर अक्टूबर में मैंने ये सीट ली है। तो मैं गई, मैं फटाफट पापा के पास में, पापा इसमें ना सीट खाली है। अगर मैंने इसमें अक्टूबर में एडमिशन नहीं लिया होता तो मेरा दूसरा साल गैप ईयर जाता, मेरा पूरा दूसरा साल भी वेस्ट जाता, दूसरा चल रहा था ये वेस्ट जाता, फिर तीसरा लग जाता। मैंने कहा नो या अल्लाह। और मैंने बहुत नमाज़ें पढ़ी हैं, बहुत तहज्जुद की दुआएं मांगी हैं, अल्लाह से बहुत नमाज़ पढ़ी है। मतलब मैं बहुत वो इंसान हूँ जो अल्लाह पे बहुत विश्वास करती है, नमाज़ों पे बहुत विश्वास करती है। मैंने इतना अल्लाह के, मतलब मैं किसी के आगे नहीं रोती थी, मैं सिर्फ नमाज़ें पढ़ती थी। लॉकडाउन चल रहा है, मेरे गैप ईयर चल रहे हैं, मुझे मेरा करियर नहीं मिल रहा, मेरा एडमिशन्स नहीं हो रहे, इतनी सारी दिक्कतें चल रही थी। मैं रातों को उठ के नमाज़ें पढ़ती थी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी। मुस्लिम कैन रिलेट कि तहज्जुद की नमाज में कितनी पावर है। और एक जवान बच्चा रो रहा है तो कैसे नहीं मिलती वो चीज़ें। मैंने कहा अल्लाह मेरा एडमिशन करा दे जहाँ मेरे लिए बेहतर है। मैं पापा के पास गई फटाफट, मॉर्निंग में उठ के, सोती तो थी नहीं मैं रात को, कभी उठ रही हूँ नमाज़ के लिए और रात भर रो रही होती थी। मैं पापा से यूनिवर्सिटी में जगह मतलब सीट खा ली है। पापा कह रहे फटाफट कॉल कर, अगले ही दिन निकल जाएंगे हिमाचल। मैंने कॉल मिलाया, यहाँ पे सर हैं, उन्होंने सर ने कॉल उठाया, उन्होंने बोला हाँ सीट खा ले, लेकिन आपको कल ही आना पड़ेगा हिमाचल। मैंने कहा ओके। फिर मेरे दिमाग में डाउट आया, यार एक दिन में हिमाचल कैसे जा सकते हैं, कि मैं ट्रेन के सफ़र मैंने कभी किए नहीं है, मैं ऑलवेज़ गाड़ी गुड़ी ये सभी हम जाते हैं। तो पापा कह रहे चल करते हैं, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, आज रात को ही पैकिंग स्टार्ट कर दे, कल जाएंगे तेरा। और हम एडमिशन के पर्पज़ से नहीं आ रहे थे, हम आ रहे थे कि मतलब पता चले कि क्या है, और उन्होंने बुलाया तो शायद एडमिशन भी हो जाए। पापा फिर रात को ही मैंने खाना वाना मम्मी से बनवाया, पैक वैक करवाया, हम सुबह बस में निकल गए। हम लोगों ने बस बुक करी थी, क्योंकि ट्रेन बुक करनी तो आती ही नहीं थी, मुझे भी नहीं आती थी। और रात में ही हमारा प्लान वगैरह सेट वगैरह हुआ था कि हाँ निकलना है कल के लिए। हम लोग नेक्स्ट डे निकल के बस में, ये मेरी क्लिप्स हैं कि जब मैं यहाँ पे एडमिशन के लिए आ रही थी, मेरी इस हैंड में छाला हो गया था। मैं खाना पैक कर रही थी ना, पूड़ी मैंने उसमें डिप करी थी ना, तो वो छाला इतना हो गया था, ये छाला देखो कुछ ऐसा था। मैं आई पापा के साथ यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे बड़े घंघोर बादल छाए हुए, बारिश का मौसम, और पापा कह रहे ऐसे मौसम में पढ़ेगी तू, बाढ़ बूढ़ आ गई, शेर शूर आ गया तो मर मुरा जाएगी। मैं फिर उस टाइम में मेरे दिमाग में ऐसा था, पापा ने कहा। फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गए, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गए जहाँ पे एडमिशन होता है, उन्होंने मेरा एडमिशन कर लिया। उन्होंने बोल दिया आप सोच लो, 10 मिनट का टाइम है, आपको जाना नहीं चाहिए, आप विजिट कर लो। हम लोग मेस वगैरह देख के आए, इस यूनिवर्सिटी की मेस वगैरह देख के, वहाँ पर मेस में खाना खाया, मेरी लाइफ की पहली मेस। पापा को पसंद आया, और फर्स्ट डे तो सबको मेस का खाना पसंद आता ही है जो भी दूर से आता है। और उस दिन जिस दिन इन लोगों को पता चल जाता है कि भाई पेरेंट्स विजिट कर रहे हैं, तब तो ये अच्छा ही खाना बनाते हैं। पापा कह रहे वैसे यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, लेकिन जगह ठीक नहीं है बेटा, तू सोच ले। मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर तू 1 साल और गैप ईयर लेगी। मैंने कहा पापा प्लीज़, अब नहीं होगा मेरे से ये चीज़। पापा कह रहे
सोच ले एक बार, और यहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा डिफ़िकल्ट है तेरे लिए, दिल्ली से आई तू लड़की। मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, नो मुझे एडमिशन चाहिए, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए। अब मैं ये अपॉर्चुनिटीज़ अपने हाथ से नहीं जाने दूँगी, अपनी ये अपॉर्चुनिटी। फिर मेरा एडमिशन यहाँ पे हो गया, मैंने हाँ कर दी, ठीक है। फिर हम बैक टू घर गए, मेरा एडमिशन हो चुका था 2022 बैच, मिस अनम, मेरा एडमिशन हो गया। आयो, मैं हैप्पी चाइल्ड थी, हैप्पी चाइल्ड, लाइक मेरी दुआएं कब पूरी हो गई हैं, जो मांगा था वो मिल गया। शायद यही मेरी किस्मत में था, नर्सिंग मेरी किस्मत में थी। अभी तक भी मुझे नहीं पता था कि नर्सिंग क्या होती है। मैं नर्सिंग में एडमिशन ले चुकी थी, क्योंकि नीट देना नहीं था, ऑप्शन यही बचा था, बाकी फील्ड में पापा जाने नहीं दे रहे थे तब तक। नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, घर गई, मम्मी को बोला, मम्मी उन्होंने बुलाया 1 वीक के अंदर, पैक चेक करना है। मम्मी कह रही चल अल्लाह का शुक्र है एडमिशन हो गया। मैं भी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और पता है मैंने फ़ॉरेन में भी अप्लाई किया था, लंदन वगैरह में अप्लाई किया था। लंदन इज़ माई ड्रीम सिटी तब तक, अब नहीं है, ठीक है। मैंने वहाँ भी अप्लाई किया और बहुत फीस थी नर्सिंग की, लाइक नो, मैंने कहा मैं इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती यहाँ नर्सिंग पे, मतलब मैं पढ़ाई बुढ़ाई पे इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती। स्किल स्कूल पे कितना भी कर सकती हूँ, लेकिन ये किताबी कीड़ा पे मैं इतनी चीज़ें नहीं खर्च कर सकती, ठीक है। फिर हम लोग पैक वैक करके हिमाचल आ गए, 2-3 दिन के अंदर ही आ गए थे, क्योंकि एडमिशन हो चुके थे, बच्चे एडमिशन ले चुके थे, मैं ही बची थी, सबसे आखिरी स्टूडेंट थी मैं अपनी क्लास की जब आई थी, क्योंकि भाई क्यों, मेरी स्टोरी देख लो कैसी थी। फिर पापा छोड़ के गए, बारिश थी उस दिन, बहुत बारिश हो रही थी, पापा का फ़ोन भी खो गया था और मिल गया था बाद में। हम लोग आए, मेरी यूनिवर्सिटी में नीचे से ऊपर जाने में कम से कम आधा घंटा लगता है। अब तो चलो मुझे 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। मैं और पापा तो बस कैब से जाते थे, ऊपर नीचे कैब से करते थे। पापा कह रहे बेटा कैसे करेगी, कि हाँ तुझे हॉस्पिटल आना है, ये तेरा हॉस्पिटल है नीचे से ऊपर तक। मैंने कहा कर लूँगी पापा, ऐसा कुछ नहीं है, कर लूँगी। एडमिशन हो गया, मेरे भाई भी आया था मेरे साथ में उस टाइम, ठीक है। बारिश हो रही है, सब भीग रहे हैं, और मैं अपने माँ बाप को पहली बार ऐसे छोड़ रही हूँ, मतलब कि इतने टाइम के लिए मैं हॉस्टल में आ रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल में रहने के लिए आ रही हूँ। तो अब फिर पापा चले गए मेरे को छोड़ के, मैं हॉस्टल के अंदर कैद, हॉस्टल तो कैद ही है, मेरे लिए तो जेल है। फ़िलहाल तो मैं पीजी में रहती हूँ। तो कुछ ऐसी थी मेरी जर्नी, मेरी नीट जर्नी कुछ इस तरीके से एंड हुई। और कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता, अगर मुझे इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट होता, MBBS एंड ऑल मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग में मैं अल्लाह की मर्ज़ी से हूँ, मैंने अपना इंटरेस्ट जगाया इस फील्ड में, जबकि मुझे आज भी नहीं पसंद है नर्सिंग, मैं नहीं चाहती नर्सिंग कंटिन्यू करना, पर अल्लाह, मैं विश्वास करती हूँ जो अल्लाह चाहेगा, जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा। तो वही बताना चाह रही हूँ कि नीट जर्नी मुझे नहीं कंप्लीट करनी थी, नीट मुझे नहीं देना था, मुझे MBBS नहीं करना था। और मैं अब ना बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा वो डिसीज़न बहुत अच्छा था, कि मुझे MBBS नहीं करना था, मुझे डॉक्टर, या मुझे नहीं बनना था डॉक्टर। आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऐसा क्रिएटिव टाइप, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरा खुद का, जो मैं खुद के दम पे कुछ कर पाऊँ, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना। लाइक ये चीज़ चलो बहुत अलग है, पर मुझे मेडिकल फील्ड में नहीं जाना था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जहाँ मैं हूँ मैं खुश हूँ। बेशक मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ, मुझे ये मिला, बहुत मेहनत बहुत दुआओं के बाद मिला। और हर प्रोफेशन अच्छा होता है, तो मेरे को देख के इन्फ्लुएंस मत होना, जस्ट चीज़ों को सुनना कि ऐसा होता है। ऐसी मेरी एक जर्नी थी, बस मैं आप लोगों के साथ ये जर्नी शेयर करना चाहती थी। मैं बहुत टाइम से ये जर्नी शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। अगर आपको मेरी अर्निंग वाली जर्नी जाननी है ना उस बीच की, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप भी कैसे, मतलब आप भी कैसे अपने घर बैठे कर सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट इफ़ यू वांट टू नो देन मैं बता दूँगी, मुझे कोई ऐसी इशू नहीं है। और या ओके बाय। और मैंने फिर अगेन बोल रही हूँ, मैं किसी भी प्रोफेशन को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ। अभी प्रोफेशन अच्छा होता है, सारा प्रोफेशन अच्छे होते हैं। मुझे नहीं करना था, मैंने वो जर्नी शेयर करी, जो मुझे करना है वो आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। और दैट्स इट, ओके बाय। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हो, किस चीज़ के ऊपर चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।